तो 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन को हरी झंडी देने वाले हैं, यानी अनबैन होने वाला है और एक बार फिर से ड्रीम 11 का कमबैक आपको देखने को मिल सकता है। आपको कि भैया हमको प्रूफ के साथ बताइए और इसके पीछे का रीजन बताइए, तभी हमको ये पता लगेगा कि ड्रीम 11 अनबैन हो सकता है। नहीं तो मुझे तो यही लग रहा है भैया ड्रीम 11 अब हमेशा बैन ही रहेगा। अगर आपको भी लग रहा है ड्रीम 11 वापस नहीं आएगा, दोस्तों आप बिल्कुल ही गलत हो। इसके पीछे की अगर आप पॉलिटिक्स समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा भैया ड्रीम 11 को अभी बैन क्यों किया गया। अभी के लिए दोस्तों गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है जीएसटी 2.0। किसी के ऊपर जीएसटी पहले से कम था, अब ज्यादा हो गया है, तो किसी के ऊपर कम था, मतलब कि ज्यादा था पहले, अब कम हो गया। यानी कि अभी आप देखोगे तो आईपीएल टिकट के ऊपर 40% का जीएसटी सरकार लगाने जा रहा है, जहां पर केवल 18% का जीएसटी लगता था। तो मान लो कि भैया मोदी सरकार अगर आप एक हिसाब से देखोगे तो क्रिकेट फैंस के पीछे ही पड़ गया। पहले ड्रीम 11 माई 11 जैसे सर्किल जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन को बंद कर लिया, ऑनलाइन गेमिंग को। अब यहाँ पे आईपीएल के टिकट को इतना महंगा कर दिए, यानी जीएसटी बढ़ा देंगे तो टिकट महंगा हो जाएगा। ठीक है, आपको भी ये पता होगा, तो इसके पीछे का लॉजिक भी आप जानते हो, क्योंकि 40% सबसे पहले तो यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा जितना आपका टिकट होगा। उसके बाद भी यहाँ पे स्टेडियम वाले अपना प्रॉफिट देखेंगे ना, तो टिकट हमको महंगा मिलने वाला है पहले से ज़्यादा। तो ये हम क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत यहाँ पे समझ लो निराशाजनक बात है। ठीक है, अब इसके बाद ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन के ऊपर भी ना अब 28% जीएसटी और 30% टीडीएस के बाद अब लगने जा रहा है 40% का जीएसटी। अब आप कहोगे भैया क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे डायरेक्ट अगर ये सरकार गवर्नमेंट अगर ये क्या करते ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बढ़ा देते 40% का 28% से, तो क्या होता, एप्लीकेशन कहते भैया मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और ये चलने वाला नहीं है। तो ये क्या होता है ना, फैंटेसी का काम तमाम हो जाता। और इसी को बचाने के चक्कर में ड्रीम 11 माई 11 सर्किल जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन कोर्ट नहीं गए, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम कोर्ट चले जाएंगे तो भैया यहाँ पे सरकार को लगने लगेगा ना कि यहाँ पे कंपनी चल पा रहा है 28% में, तो क्या होगा ऐसे में कि यहाँ सीधा 40% का जीएसटी लगा देते। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, फैंटेसी एप्लीकेशन गए ही नहीं। तो इनको तो ये पता था कि गवर्नमेंट फैंटेसी को बैन नहीं कर पाएगा, लेकिन सरकार ने क्या कहा, मैं बैन करके चलूंगा, क्योंकि उनको भी पता था कि फैंटेसी एप्लीकेशन वाले कोई ना कोई कोर्ट जाएगा। और वही हुआ। पहले तो यहाँ पे 823 गेमिंग जो कि पोकर का यहाँ पे ऐप था वो चला गया, उसके बाद बगीरा कैरम चला गया और एक फैंटेसी एप्लीकेशन बूम 11 चला गया हाई कोर्ट। ठीक है, तो इन तीनों का सुनवाई एक साथ होने वाला है 8 सितंबर को। ठीक है, यानी पूरा जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना, इनका जो केस चलेगा वो 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ मांगा गया सरकार से कि क्यों आपने इस फैंटेसी एप्लीकेशन को या गेमिंग एप्लीकेशन को बैन क्यों किया, इसके पीछे का रीजन बताइए। अगर सरकार रीजन बता देता है और सरकार भी अपना पक्ष रखने वाले हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इसको नियम कानून के साथ कैसे हम फिर से चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फैंटेसी एप्लीकेशन को 40% का जीएसटी देखने को मिलेगा लगाने की, ये सरकार लगाने वाले हैं। ठीक है, यानी अभी जीएसटी 2.0 आपको हर तरफ देखने को मिल रहा है। कई बार आप देखोगे तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में बढ़ाए हैं तो किसी में घटाए हैं, तो ऐसा किए। तो यहाँ पे जीएसटी बढ़ाना था गवर्नमेंट को, इसीलिए फैंटेसी को बैन भी किए। ठीक है, तो पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया खुल के। और वोट चोरी का मुद्दा तो आपको पता ही होगा, उसको दबाने के पीछे एक यही रीजन था कि फैंटेसी को बैन कर देंगे। और फैंटेसी इंडस्ट्री कितना बड़ा है, और अभी देख लो चारों तरफ हाहाकार मच गया कि ऑनलाइन गेमिंग बंद हो गया। ठीक, तो वहाँ पे मुद्दा खत्म हो गया। तो अपोजिशन पार्टी जो था, अगर वो चाहते दिमाग लगा के करते ना, तो यहाँ पे वो जो मुद्दा है वो लगातार गर्म रहता है। और यहाँ पे अभी देख लो ना, बिहार में चुनाव है और इसके लिए वो मुद्दा खत्म हो गया और दूसरे मुद्दे पे आगे बात चलेगा। तो यहाँ पे बीजेपी ने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे ट्रम्प कार्ड खेल दिया। अब फैंटेसी का क्या होगा, फैंटेसी का 8 सितंबर को यही होगा कोर्ट में कि भैया सरकार द्वारा एक नियम आएगा कि हम फिर से फैंटेसी को लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स के साथ। अब ये ऐसा दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम अपने जनता अपनी पब्लिक का काफ़ी ध्यान रखते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए डिपॉजिट पे लॉस पे कुछ लिमिट लगाएंगे। देखिए गवर्नमेंट वही है अब भी जो फैंटेसी चल रहा है, और गवर्नमेंट आज के 10 साल पहले भी मोदी का सरकार था जब फैंटेसी नया नया आया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जीएसटी टीडीएस मिल रहा था, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जीएसटी टीडीएस से फायदा भी हो। 25,000 करोड़ का जीएसटी आया इसके पहले 2025 में। ठीक है, तो ऐसे में देख लो ना, तो गवर्नमेंट को पहले भी पता था बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं, तो अगर इसको बैन करना होता तो पहले ना कर देते। अभी का टाइम क्यों चुना, क्योंकि इनको जीएसटी बढ़ाना था। जो पीछे का रीजन है मैंने आपको बता दिया ना, तो यही था इसके पीछे का रीजन भैया कि गवर्नमेंट जो है 40% का जीएसटी लगाने जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। अब ऐसे में फैंटेसी का क्या होगा, देखिए 28% जीएसटी में ना और 30% टैक्स फ्री करने में कंपनी का पसीना छूट गया था। कई सारे फैंटेसी एप्लीकेशन तो बंद हो गए, गेम जी एप्लीकेशन जैसे। देखिए गेम जी बंद हो गया, कितना बड़ा एप्लीकेशन था।
और अभी के टाइम पे जो फैंटेसी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं ना, ये लॉस में चल रहे हैं केवल फंडिंग के ऊपर। इनको ये था कि आगे भविष्य में कभी चल के ये 28% जीएसटी 18% होगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया, अब हो गया 40%। तो ऐसे में जो स्मॉल लीग वाले फैंटेसी एप्लीकेशन थे ना, इनका तो काम खत्म ही हो गया। अब ड्रीम 11 माई 11 सर्किल क्या था, ये केवल जीएसटी फ्री किए थे, ना तो टीडीएस नहीं फ्री किए थे। लेकिन कुछ एप्लीकेशन पहले जैसे बूम 11 जो कोर्ट में गया, वो जीएसटी टीडीएस दोनों फ्री किया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, टीडीएस तो कोई नहीं दे पाएगा अब, ये तो कन्फर्म है, और जीएसटी भी 40% देना एप्लीकेशन को, ये मुझे मुश्किल लग रहा है। वैसे में क्या कर के सकते हैं, जब 40% हो जाएगा ना, तो बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे, ये कन्फर्म मान के चलो। और जो आपको ये स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट दिख रहे हैं ना, अब नहीं दिखने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही ट्राई करेंगे हम ग्रैंड लीग खिलवाएं, क्योंकि ग्रैंड लीग में ना यूजर्स पैसा ज़्यादा हारते नहीं है, पैसा जीतेंगे अपना वापस पाएंगे, कोई ग्रैंड लीग जीतेगा, तो यही होता है। तो जो ग्रैंड लीग होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन फैंटेसी एप्लीकेशन का सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन अब ग्रैंड लीग के ऊपर ज़्यादा फोकस करे, स्मॉल लीग का आपको कॉन्टेस्ट कम से कम देखने को मिलेगा, या फिर जो दिखेगा भी वहाँ पर आपको टीडीएस फ्री नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप मान के चलो, फैंटेसी एप्लीकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दुख का टाइम आने वाला है, यानी बैड न्यूज़ है फैंटेसी एप्लीकेशन के लिए। लेकिन हमारे लिए थोड़ा गुड न्यूज़ ये है कि फैंटेसी चाहे 40% के साथ जीएसटी के साथ आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो आपको ये न्यूज़ कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी क्रिकेट का कोई अपडेट हुआ, फैंटेसी का कोई अपडेट हुआ, या फिर हम फ्यूचर में किन एप्लीकेशन के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं, किन टॉपिक के किन सेक्टर में हम वर्क करने वाले हैं, जिससे हम भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सके, सब कुछ आपको बताऊंगा, अपने यूजर्स को बताऊंगा। और क्रिकेट हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हर एक अपडेट, क्रिकेट का वीडियो, लेटेस्ट कोई न्यूज है फैंटेसी का, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।